प्रश्न 13 का पहला, दो घन के किनारे क्रमशः 3 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है। इन दोनों घनों के आयतन V1 तथा V2 निकालकर उनकी तुलना करें। तो V1 बराबर क्या होगा? तो घन का आयतन का सूत्र होता है LQ। L क्या है? घन की भुजा या घन की किनारा। ठीक है, तो V1 बराबर क्या हो जाएगा? LQ। तो यहाँ पे घन के किनारा कितना कितना दिया हुआ है? 3 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो L के जगह पे 3 रखेंगे तो 3 का Q हो जाएगा, यानी 3 तिया 9, 9 तिया 27 घन सेंटीमीटर। तो पहला जो घन है उसका किनारा दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, तो उसका आयतन कितना हो जाएगा? 3 का घन यानी LQ होता है। L क्या हो गया? घन का किनारा। तो L के जगह पे 3 लिखेंगे तो 3 का घात 3 कितना होगा? 27। 3 तिया 9, 9 तिया 27, यानी V1 बराबर आ गया 27 घन सेंटीमीटर। यानी पहला जो घन है उसका आयतन हो गया 27 घन सेंटीमीटर। कॉमा देंगे। V2 बराबर, तो घन का आयतन का सूत्र होता है LQ। L क्या है? तो घन की भुजा को L से लिखते हैं या घन की किनारा को L से लिखते हैं। तो दूसरा घन का किनारा कितना है? 6 सेंटीमीटर है, यानी 6 L के जगह पे 6 लिखेंगे तो 6 का घात 3 हो जाएगा। तो 6 का घन क्या होगा? 6 छक 36, 36 छक 216, यानी 216 घन सेंटीमीटर। तो V1 कितना आ गया? 27 घन सेंटीमीटर और V2 आ गया 216 घन सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि दोनों घनों के आयतन V1 तथा V2 निकालकर उनकी तुलना करें। तो V1 बटा V2 बराबर क्या हो जाएगा? V1 कितना है? 27 घन सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख लेंगे 27 घन सेंटीमीटर। V2 कितना आया? 216 घन सेंटीमीटर। इस तरह लिख लेंगे। अब देखिए 27 से 216 कट रहा है 8 बार में, 27 8 216। तो तुलना करना है, आयतन V1 और V2 निकालकर उनकी तुलना करना है। तो V1 बटा V2 कर देंगे। तो V1 बटा V2 क्या आ जाएगा? 27 बटा 216। तो 27 से 216 8 बार में कट जाता है, यानी कितना आ गया? बराबर 1 बटा 8। तो उनकी तुलना करने पे कितना आया? 1 बटा 8 इसका उत्तर। तो इस तरह हम इसको हल करेंगे। अब दूसरा, प्रश्न 13 का दूसरा, यदि घन का किनारा आधा कर दिया जाए तो उसका आयतन कितना हो जाएगा? तो घन का आयतन का सूत्र क्या होता है? घन का आयतन बराबर होता है LQ। L क्या है? L है घन की भुजा। घन की भुजा को L से लिखते हैं या घन की किनारा को L से लिखते हैं। ठीक है, तो घन का आयतन का सूत्र होता है LQ। तो कह रहा है यदि घन का किनारा को आधा कर दिया जाए तो उसका आयतन कितना हो जाएगा? तो लिखेंगे घन का किनारा आधा, घन का किनारा आधा करने पर आयतन बराबर, तो घन का किनारा आधा करने पर आयतन क्या होगा? तो घन का आयतन का सूत्र है LQ। अब आधा कर दिया गया है, यानी आधा मतलब L को 2 से भाग दे देना है। घन का किनारा L है, उसका आधा करना है, यानी 2 से भाग दे देंगे। तो आयतन क्या हो जाएगा? L बटा 2 का घात 3,
यानी कितना आ गया, बराबर आ गया LQ बटा 2 का घन, 2 दूना 4, 4 दूना 8, यानी LQ बटा 8। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, 1 बटा 8 गुना LQ। तो देखिए घन का आयतन है LQ और घन का किनारा को आधा करने पर, यानी घन का किनारा यहाँ पे कितना है, L है, इसको आधा कर दिया गया तो आयतन क्या हो जाएगा, LQ बटा 8, जिसको कि हम लिख सकते हैं 1 बटा 8 गुना LQ। LQ बटा 8 को हम लिख सकते हैं 1 बटा 8 गुना LQ, यानी पूर्व आयतन का 1 बटा 8। देखिए पूर्व आयतन कितना है LQ और किनारा आधा करने पे आयतन कितना आया, 1 बटा 8 गुना LQ, यानी पूर्व आयतन का 1 बटा 8 हो गया। पहले था LQ यानी L का घात 3 और किनारा आधा करने पर L का घात 3 का 1 बटा 8 हो गया है, यानी पहले का आयतन है LQ, इसका 1 बटा 8 हो गया है। तो इसका उत्तर हम लिख लेंगे। तो उत्तर क्या हो जाएगा, तो पूछ रहा है कि यदि घन का किनारा आधा कर दिया जाए तो उसका आयतन कितना हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा पूर्व आयतन का 1 बटा 8। क्या लिखेंगे, पूर्व आयतन का 1 बटा 8। पूर्व आयतन का कितना हो गया, 1 बटा 8 हो गया है किनारा आधा करने पर। तो इस तरह हम इसको हल करेंगे। प्रश्न 13 का तीसरा, यदि घन का किनारा दुगना कर दिया जाए तो उसका आयतन कितना हो जाएगा। तो कह रहा है यदि घन का किनारा दुगना कर दिया जाए तो उसका आयतन कितना हो जाएगा। तो पहले हम लिखेंगे घन का आयतन। तो घन का आयतन का सूत्र क्या होता है, LQ, ठीक है। तो घन का आयतन का सूत्र होता है LQ। अब क्या कह रहा है, घन का किनारा दुगना करने पर, तो लिखेंगे घन का किनारा दुगना करने पर आयतन बराबर क्या हो जाएगा। अब देखिए घन का आयतन का सूत्र होता है LQ, यानी L क्या है यहाँ पे, घन की भुजा है या घन की किनारा हम कह सकते हैं। तो किनारा को L से लिखते हैं, घन की किनारा को L से लिखते हैं। तो अब घन का किनारा दुगना करने पर, तो देखिए घन का किनारा कितना है, L है, तो इसका दुगना यानी 2L हो जाएगा। तब कितना आयतन होगा, यानी 2L का घात 3। तो 2 का घन, 2 दूना 4, 4 दूना 8, L का घात 3 यानी LQ, तो 8LQ। तो घन का किनारा दुगना करने पर उसका आयतन हो जाएगा 8LQ, यानी 8L का घात 3। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 8 गुना LQ, इस तरह लिख सकते हैं। अब देखिए पहले आयतन कितना था, LQ। अब किनारा को दुगना करने पर आयतन हो गया 8 गुना LQ, यानी आयतन का 8 गुना, पहले का आयतन का यानी पूर्व का आयतन का 8 गुना। देखिए पूर्व में आयतन कितना था, LQ, और यहाँ पे हो गया 8 गुना LQ, यानी किनारा को दुगना अगर कर दें घन का तो उसका आयतन में 8 गुना का फर्क होगा। तो हम इसका उत्तर लिख लेंगे। उत्तर में क्या लिखेंगे, पूर्व आयतन का पूर्व आयतन का 8 गुना, 8 गुना, यानी पूर्व आयतन का 8 गुना हो जाएगा। घन का आयतन अगर उसका किनारा दुगना कर दिया जाए तो पूर्व आयतन का 8 गुना हो जाएगा। तो उत्तर में हम क्या लिख देंगे, पूर्व आयतन का 8 गुना।